हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। में पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम सबसे पहले डाइस रीडिंग के थ्रू जानेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। उसके बाद आपके लिए टैरो का भी यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हम पहले आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए देखेंगे, देन थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फैमिली सिनेरियो है वहाँ पर क्या चल रहा है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, सो रीडिंग में अंत तक बन रहिएगा, क्योंकि रीडिंग में गाइडेंस भी देखी जाएगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आप क्या कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी हम क्या करें, क्या करना चाहिए। गाइडेंस देखे बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं सिंह राशि आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले डाइस से देखेंगे पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सिंह राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। Okay, so we have Leo, we have Pluto, then we have seventh house. Okay. आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म के कोई ना कोई अच्छे कर्म हैं जो आप उनसे मिले। कुछ तो उन्होंने अच्छा करा था, कुछ तो उन्होंने अच्छा किया है, जिसके रिगार्डिंग आज उनको आप मिले हैं या आज उनका आपके साथ एक रिश्ता बना है। ये चीज़ उन्हें लगती है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में एक जो कनेक्शन है वो अच्छे कर्मों का ही नतीजा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, बैलेंस करना, इन चीज़ों की एनर्जी नज़र आ रही है। और क्योंकि ये लियो के साथ आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो करेज का एक साइड होता है ना, वो करेज कई बार गुस्से में बदल जाती है, ठीक है ना। उस गुस्से को थोड़ा साइड करना, लेट गो करना, प्राइड को लेट गो करना, मेरा हक चले सिर्फ उस चीज़ को एक साइड करना, मैं ही किंग हूँ वाला एक जो साइड होता है उसको एक साइड करके चीज़ों को समझना, बैलेंस करना, इक्वल गिव एंड टेक रखना रिश्ते में। ये चीज़ आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे नजर आ रही है विद द प्लूटो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान जो है बहुत, कहते हैं ना, विजडम, ठीक है ना। क्योंकि जब ठोकर लगती है ना तो एक इंसान को, कहते हैं ना, बादाम खा के उतनी अकल नहीं आती, तो ठोकर खा के अकल आती है। तो कुछ चीज़ों में जब ठोकर लगती है तो उस इंसान को कहीं ना कहीं अकल ज़रूर आती है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि उसको अभी वाइजली क्या करना है, उसको विजडम के साथ इस रिश्ते में क्या वो कर सकते हैं, या वो आपके साथ कैसा बिहेव कर चुके हैं, उन्होंने कैसा बिहेव किया है, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर सेवेंथ हाउस यही बता रहा है कि फॉर श्योर इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एक मैरिज मटीरियल हैं, आपके साथ शादी हो सकती है, या आपके साथ मैरिज अगर नहीं हो सकती तो मैरिज जो है, ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते का एंड मैरिज ही है। कुछ रिश्ते विदाउट मैरिज भी कंटिन्यू किए जा सकते हैं। ये इनकी सोच है इस टाइम पे आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपका और इनका कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो आप लोगों के बीच में लेसन्स हैं जो मिलने हैं, जो मिल रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये एनर्जीज दिख रही है मुझे अभी, ठीक है। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते जरूर है, ओके। सिंह राशि, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। सो विल टेक 4 कार्ड्स। फर्स्ट करंट फीलिंग्स देखेंगे हम आपके पार्टनर की। सिंह राशि, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है सिंह राशि। देन पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है सिंह राशि, आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं।
ओके, द लवर्स कार्ड आ गया है और अनफोल्ड भी हो गया है, सो विल टेक लाइक दिस। ओके, देन यहाँ पर वी हैव द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या होने वाला है, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा सिंह राशि। सो लेट्स चेक। फर्स्ट वी हैव द करंट फीलिंग्स, जो कि बताती हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, सबसे पहली बात तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स राइट नाउ में तकलीफ़ों की बात तो करता है। देखो, तकलीफ़ तो इसको है, ठीक है ना। अब आप कहो कि ये इंसान मेरे बिना कैसे है कैसे नहीं है, वो ऐसे हैं जैसे एक इंसान अपना घर छोड़ रहा हो, या एक इंसान को अपना कोई फ्रेंड छोड़कर जाना पड़ रहा है, एक इंसान को अपनी कोई फेवरेट डिश छोड़कर और कहीं और जाना पड़ रहा है, और वो फेवरेट डिश नहीं खा सकता है, सामने रखी हुई है, होता है ना। वो चीज़ है यहाँ पर कि मतलब आपके और उनके बीच में वो जो दूरियां हैं, उस तरीके का दर्द, उस तरीके का पेन, या उस तरीके की एक लहर है अभी लाइफ में, जो कि धीरे धीरे सिनारियोज में मतलब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे रिलीफ की तरफ बढ़ रहे हैं। बट फीलिंग्स भी यही है कि रिलीफ की तरफ आप लोग का भी रिश्ता बढ़े, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ओवरकम की बात करते हैं कि जो हर्डल्स, जो ऑब्स्टिकल्स, जो प्रॉब्लम्स, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच चल रही है, वो खत्म हो जाए और सिनारियोज में रिलीफ आए, आप दोनों के बीच में सिनारियोज जो स्टक हुए हुए हैं उनमें मोशन आए, मूवमेंट आए, ये एनर्जी नजर आ रही है। करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में राइट नाउ में आपके पर्सन फॉर श्योर तकलीफ झेल रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, सिंह राशि। सी द एस ऑफ सॉर्ड्स, है ना चैलेंजिंग, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन सेवन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में है, विच मीन्स कि वो आपको ये चीज़ शो नहीं कर रहे हैं कि उनको तकलीफ है, या सेवन ऑफ सॉर्ड्स भी लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है, बट पास्ट को याद करने की बात करता है कि एक इंसान आगे बढ़ रहा है, बट पीछे जो भी चीज़ें उसने की हैं वो भूलता नहीं है। तो विच मीन्स यहाँ पर कि आपके पर्सन भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आप पे नज़र रखना, सिनेरियोज में हीलिंग आना, आप दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इस रिश्ते को किस तरीके से फिर से क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, कम्युनिकेशन स्टार्ट की जाए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाए, क्लैरिटी आए, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन सोचते विचारते हुए नजर आ रहे हैं। बट मैं फीलिंग्स में अगर स्वॉर्ड कार्ड देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड वाली चल रही हैं, बहुत इमोशंस वाली फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। देन वी हैव इंटेंशंस फॉर यू, सिंह राशि। इंटेंशंस है द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन का इंटेंशन ये है कि वो अपना पूरा पोटेंशियल, लाइफ में जो भी उनका पोटेंशियल है वो यूज़ करें इस रिश्ते को बनाने के लिए। इंटेंशन यही है कि दे वांट दिस रिलेशनशिप, बट उनकी टर्म्स कंडीशन पर, ठीक है। दे वांट, देखो एक होता है ना कि एक इंसान किसी को काइंडली अपनी लाइफ में रखना चाहता है, काइंड नेचर के साथ अपनी लाइफ में रखना चाहता है, तो वो है कि उस इंसान को ये है कि इंटेंशन ये है कि बनी रहे चीज़ें और बड़े काइंड वाले टर्म पे बनाई रहे, बहुत वो हर्डल्स वाले या टॉक्सिसिटी वाले फेस पे ना बनी रहे, चीज़ें बहुत काइंड रहे। देखो यहाँ मून, मून भी ममता की बात करता है, माँ की बात करता है ना, चंचलता की बात करता है। मून जो है वो बहुत हद तक मैं बोलूँगी फेमिनाइन एनर्जीज को बताता है ना, बहुत हद तक नहीं, मतलब बताते ही फेमिनाइन एनर्जीज को है। तो मतलब वो आप लोगों के बीच में वो नर्चरिंग एनर्जी बनी रहे, वो आप लोगों के बीच में केयर बनी रहे, वो टॉक्सिसिटी, वो ब्लेमिंग गेम, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो ना रहे, बनी रहे चीज़ें, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए रिश्ता हिडन बना रहे, रिश्ता दूसरों के सामने ना आए, जिस तरीके से आज तक ये चलती आ रही है चीज़ें, जिस तरीके से आज तक ये रिश्ता चलता आ रहा है वैसे बना रहे रिश्ता, ये एनर्जी है यहाँ पर। द मून कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके पर्सन को हो सकता है इंटेंशनली इस रिश्ते में रहना तो है, बट कहीं ना कहीं फुल ऑन श्योर नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, और क्या ये इस चीज़ के लिए मतलब रेडी हैं कि अगर कुछ होता है तो क्या ये संभाल लेंगे सब कुछ, उस चीज़ पर डाउट आता है इनको, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को हिडन ही रखना चाहते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, कुछ कुछ और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। अभी अभी मैंने बोला कि वो कितना भी लाइफ में आगे क्यों ना बढ़ रहे हो, बट पीछे मुड़ के देखते हैं। और मैंने ये भी बोला कि किसी इंसान
उसको कुछ चीज़ें छोड़नी है और उसको कैसे फील होगा, मतलब वो उसको वीक लेकर आएगा ना, उस टाइम पे वीक हो जाएगा वो इंसान कि मुझे ये चीज़ें छोड़ के जानी पड़ रही है। तो वही है कि आप भी उसके लिए वैसे ही हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है 6 और 100 के साथ, और यहाँ पर भी डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है कि डिस्टेंस है बट कहीं ना कहीं पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं, ये एनर्जीज है। सो द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द मून कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है। Imagination, I'm dreaming about you right now, feeling so close. So they want you back and कहीं ना कहीं वो चाहते हैं भाई ये जैसे भी रिश्ता बना हुआ है हमेशा वैसा ही बना रहे, आप लोगों के बीच में वो पैशन बना रहे, ठीक है, वो केमिस्ट्री बनी रहे आप दोनों के बीच में। और जो भी है, देखो मैंने पहले ही बोला है कि ये रिश्ता हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है और ये रिश्ता हिडन रहे, तो जो भी चीज़ें बीच में आ रही हैं, ठीक है ना, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, सो द लवर्स के साथ अब हम देखते हैं यहाँ पर लवर्स कार्ड ये बताता है कि नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डिसीजन आपको सुना सकते हैं, कोई ना कोई चॉइस आपको बता सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपके साथ कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ नेक्स्ट स्टेप में नज़र आ रही है कि जो उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ होगा वो बहुत, देखो इस कार्ड में ना इन्होंने हक किया हुआ है, बहुत ही क्लोज एक पॉस्चर है ये, मतलब बहुत क्लोज आए हुए हैं ना। तो ये क्लोजनेस जो है ये बताती है कि वो बड़ा प्रॉमिसिंग सी एनर्जी है, बड़ा विश्वास वाली एनर्जी है ना, कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, ऐसी थोड़ी गले मिल लेते हैं किसी के साथ भी, है ना। तो वो ये वाली एनर्जी कि आप एक दूसरे के लिए हैं, ये इनका एक नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि ये हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं सिनेरियोज में वो प्रॉमिस, वो केयर, वो प्रोटेक्शन एक दूसरे के लिए वो आएगी कुछ समय के साथ, ठीक है। पेज ऑफ कप के साथ न्यू बिगनिंग जरूर होगी आप दोनों के बीच में, ये चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। ये मुझे 6 वीक्स में होते हुए नजर आ रही हैं सिनेरियोज। यहाँ पर आपके पर्सन का और आपके रिश्ते का जो आउटकम है वो क्या होगा, आउटकम होगा 8 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, सक्सेस होगी आप लोगों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ना ट्रैवल भी होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत सारी बातें हैं सोशल मीडिया पर, यस ट्रैवल की बात बोल रही थी मैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें होंगी और एक बिल्कुल नए तरीके से रिश्ता स्टार्ट होगा, फ्रेश तरीके से रिश्ता स्टार्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है फिर से आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, फिर से एक दूसरे के साथ रहेंगे आप, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को गाइड ही करेंगे आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है, लाइफ के लिए। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। आपसे पहले मैंने कर्क राशि करी, वहाँ पे नेम इनिशियल्स भूल गई हूँ, अभी आपके में याद रह गए TCGASQHT पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। द सन कार्ड एंड द 2 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीज़ों को लेकर डाउट्स थे जहाँ क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है, कुछ चीज़ों को लेकर होपलेस हेल्पलेस थे, कुछ कहते हैं दिल दिमाग के बीच में जंग चली हुई थी, वहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई हैं। देखते हैं क्या क्लैरिटी मिली है। क्लैरिटी यहाँ पर ये है कि जिसके भी साथ ये राइट नाउ में है वहाँ पर ये कहीं ना कहीं इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, चाहे थर्ड पर्सन के साथ फील करता हो चाहे ये थर्ड पर्सन के साथ फील करते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी है। बट शायद पहले इनका थोड़ा ये था कि पता नहीं इमोशनल स्टेबिलिटी है भी सही या नहीं है एक दूसरे के बीच में, ऐसी एनर्जी। दूसरा, यहाँ पर एक क्लैरिटी ये भी मिल रही है कि कोई और इन्वॉल्व है इन दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आपको क्या, आपके जो पर्सन है उनके साथ क्या हो रहा है वो आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं ज़्यादा आपके साथ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि क्या आपके पर्सन सर्च करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो कोई आ गया है इन दोनों के बीच में, जहाँ पर ये चीज़ें पता लग रही हैं। जो किंग ऑफ कप्स होता है ना, जो किंग होता है वो ज़्यादातर अपने ऊपर ध्यान देता है, तो यहाँ पर ये भी क्लैरिटी है कि ये दोनों अपने अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। फैमिली सिनेरियो है, फैमिली देखो चीज़ें क्रिएट करना चाहती है, रिश्ता क्रिएट करना चाहती है, फ्रेश चीज़ें स्टार्ट करना चाहती हैं आप दोनों के बीच में, वो फिर से इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अब क्रॉस रोड्स पर है, नहीं, वो अपने दिल दिमाग में, कहते हैं ना जब दिल और दिमाग एक ट्रैक पर आ जाए तो फिर सारी चीज़ें जीत सकता है इंसान। तो बस ये वही है कि इनका जो कॉन्शियस माइंड में चल रहा था ना कि क्या करें और क्या नहीं करें, वहाँ पर ये फॉर श्योर चीज़ें जो है क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड अगेन क्रिएशन के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी एक रिश्ता आपका बना हुआ है बट इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई है जहाँ पर फिर से कुछ करेक्शंस करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम द फैमिली। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, द हैरोफेंट, कम्युनिकेशन, सॉल्यूशंस,
कुछ चीज़ों पर अगर हाँ भाई अगर स्टैंड लेना है तो स्टैंड लिया जाए, कुछ चीज़ों को लेकर अगर बात करनी है तो वो की जाए, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। राशियां जो यहाँ दिख रही हैं, हारोफेंट है यहाँ, अक्वेरियस है। राशियां मुझे लियो नज़र आई है यहाँ राशि। गाइडेंस फॉर लियोस, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर लियोस। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। ओ माई गॉड, आई एम ऑलवेज इनफ। अपने आप को ना थोड़ा सा, एक तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने क्रिस्टल्स वगैरह पहन रखे हैं, जैसे मैंने पहने हुए हैं या आपने रखे हुए हैं अपने आसपास, है ना। तो अगर आपका यूनिवर्स पे इतना भरोसा है, इतना आप ट्रस्ट करते हो परमात्मा पे, अपने ऊपर क्यों नहीं करते हो? आपके अंदर भी तो परमात्मा है, अपने आप को डाउट मत करो, ठीक है। अपने जो भी आपकी वर्थ है ना, वो सबसे पहले आपको ही जाननी होगी आपकी क्या वर्थ है, फिर कोई और सोचेगा आपके बारे में। जब आप खुद के ही सेल्फ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कोई और क्यों आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस देखेगा कि हाँ इस इंसान में मेरा कॉन्फिडेंस है। अपने आप को डाउट मत करो, और जितना हो सके येलो, जैसे देखो ये कार्ड बिल्कुल येलो येलो दिख रहा है ना, एक अपने अपने आसपास के भी सराउंडिंग में जो चीज़ें फालतू की है ना, बोलता है ये भर रखा है दिमाग में भी, जो चीज़ इतनी भर रखी है, ठीक है, रिलीज करो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।